नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्यूरस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 चार्ट लिखा होगा। और उस चार्ट के अंदर इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्यूरस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 16 जुलाई 2022 को प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह और मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे। और इनके फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके सिक्स हाउस में कर्क राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 7th 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके 9th हाउस में केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। इनके 10th और 11th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट प्लैनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक देखेंगे इस समय अंतराल में उनका अगर कोई भी एनिमी है तो वो अपने आप रास्ते से हट जाएगा। इस समय में वे अपने एनिमी को अपने रास्ते से हटा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कुंभ लगन वाले जातकों का कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है या चल रहा है तो उसमें ये सरकारी अधिकारी किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा हेल्प लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें विशेष तौर से अगर वे मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ में सुधार तो होता हुआ दिखाई देगा परंतु केयरफुल रहेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे अगर कुंभ लगन वाले जातक कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बैंक इत्यादि से इन्हें आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है, आसानी से ले पाएंगे। अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर से केयरफुल होकर के चलना चाहिए। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा इस समय में नहीं करना चाहिए। इस समय में हेल्थ ख़राब होना देखा जा सकता है और लड़ाई झगड़े में तो बिल्कुल भी इस समय में नहीं पड़ना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ब्लेम होना, नेम फेम खराब होना इस समय में देखा जा सकता है। उन सब चीज़ों से बचकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनकी जो हेल्थ है, अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ में भी क्या चीज़, जैसे कि नर्व सिस्टम है, इसके साथ साथ टीथ है और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप ये मान करके चले कि अपनी हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ के अंदर सुधार तो होगा परंतु कुछ चीज़ें जो डॉक्टर अवॉइड करते हैं खाने पीने के लिए उन्हें अवॉइड करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक बुध ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह जब सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला रहेगा। इस समय में कुंभ लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करके, अच्छा वार्तालाप करके कोई नई जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक मैरिड हैं उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई धन या कोई चल संपत्ति से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो उसमें उन्हें लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके
थर्ड हाउस से गोचर करेंगे, सॉरी 5th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें लव रिलेशन इत्यादि में डालने के लिए समय आएगा। तो इस समय में प्रयास करें कि को अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें एक अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का भी सुख यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय कुंभ लगन वाले जातकों को अगर वे एजुकेशन से रिलेटेड कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके या अधिक दूरी से ऑनलाइन के माध्यम से कोई एजुकेशन, अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों का क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो उसमें उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होना, वे अपने कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में उनकी तारीफ होना, नेम फेम मिलना और धन लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुंभ लगन वाले जो जातक हैं जिनके संतान है, इस समय में उन्हें अच्छी संतान का सुख प्राप्त होना, संतान से सही प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, नेम फेम मिलना यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद जब 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में शुक्र आ जाएंगे, तो अब शुक्र के कर्क राशि में आ जाएंगे तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए आपके घर परिवार के ऊपर हो सकता है। आप कोई मकान परचेज़ करें, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें और उसके रेनोवेशन, अगर परचेज़ कर रखा है तो उसके रेनोवेशन के ऊपर आप कुछ धन खर्च करेंगे। वाइट वॉश इत्यादि कराना या डेकोरेशन का कोई कार्य कराना, इन सब चीज़ों में आप धन अपना खर्च करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, इस समय में कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल ना करें तो उत्तम रहेगा। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए उत्तम नहीं है। ये थकाने वाला, हेल्थ ख़राब करने वाला, डिजीज़ देने वाला रहेगा। इस समय बचकर रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें ट्रैवल करने का अवसर तो बहुत प्राप्त होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या मार्केटिंग इत्यादि का आपका कार्य है तो इस समय में मार्केट में जाने से आपको लाभ तो होगा, परंतु हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, भ्रमित जैसी स्थिति रहेगी कि आज जाएं ना जाएं, परंतु जाने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट या कोई टेंडर इस समय में मार्केट से लेते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी प्रकार से पढ़ करके, सिग्नेचर करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी व्यक्ति अगर आपको जॉब करते हैं या मार्केटिंग की जॉब करते हैं या कोई आपका स्वयं का बिजनेस है, कोई आपका क्लाइंट या कस्टमर आपको कोई चेक देता है या कोई एप्लीकेशन देता है तो उसे अच्छी प्रकार से देखकर चेक करके लेने से लाभ होगा, तभी जाकर के लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में आ जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह जब वृषभ राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर यहाँ पर ये प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर आपको एक व्हीकल इस समय परचेज कर सकते हैं। हो सकता है आपका व्हीकल पिछले समय में पुराना हो गया हो, घिस गया हो, ख़राब हो गया हो, तो इस समय ये समय आपको एक नया व्हीकल देने के लिए आएगा। तो इस समय में एक नया व्हीकल आप परचेज कर पाएंगे और व्हीकल का सुख भी आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ घर अपनी फैमिली के साथ आप एक ट्रैवल भी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके 2nd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धन तो आपके पास काफ़ी मात्रा में आएगा, कई रास्तों से आपके पास धन आएगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन, प्रसादम इत्यादि का भी सुख आपको प्राप्त होगा। धार्मिक वाणी आपकी होना, पूजा पाठ इत्यादि करना, मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना, इसके अंदर भी आपका समय व्यतीत होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप धन को संचय करने का प्रयास करेंगे, परंतु कुछ कारणों से धन संचय करने से नहीं कर पाएंगे या कम मात्रा में धन संचय कर पाएंगे। धन संचय करने से पहले एक डर, एक झिझक जैसी भावना आपके मन में रहेगी या आप एक कोई डिसीजन इस समय में सही नहीं ले पाएंगे कि किस बैंक में या किस व्यक्ति के माध्यम से या किस व्यक्ति को हम धन संचय करने के लिए दें। तो इन सब चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, परंतु धन इस समय में आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में आएगा। कई प्रकार के धन, कई प्रकार के भोजन, कई प्रकार के अच्छे स्वादिष्ट प्रसादम इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होगा। अच्छे परिवार का सुख भी आप प्राप्त इस समय में कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे
शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 1st और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह यहाँ पर आपके धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जो जातक हैं अगर एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी, परंतु वे वहाँ पर परमानेंट अगर वीज़ा वाली बात करते हैं या परमानेंट रहने के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय उत्तम नहीं रहेगा फ़ॉरेन जाने के लिए। ये समय फ़ॉरेन जाना और आना ट्रैवल करने के लिए तो उत्तम रहेगा, ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या अधिक दूरी से रहने वाले लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए समय उत्तम रहेगा। कोई मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के लिए उत्तम रहेगा, उनसे कुछ लाभ, कुछ नेम फेम, कुछ नई टेक्नोलॉजी आप सीख पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने में आपका धन यहाँ पर निवेश हो सकता है। कोई घर, कोई व्हीकल इस समय में आप परचेज करें, सब चीज़ों पे आपका धन खर्च होगा। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में धन आपका दान पुण्य इत्यादि और कुछ थोड़ा सा धन आपका आपके स्पाउस की हेल्थ या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आपका कुछ धन यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन में खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का मैं मंगल के अंगारक योग के साथ बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर राहु ग्रह भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये मंगल के साथ गोचर करेंगे, अंगारक योग बनाते हैं यहाँ पर। इस समय में आपको अगर आप मार्केटिंग में कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से लाभ होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, परंतु चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोई चेक देता है या कोई पेमेंट देता है तो अच्छी प्रकार से चेक करके लेने में फ़ायदा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर कोई फीमेल आपको कोई चेक देती है अपने हाथों से तो उसे केयरफुल तरीके से लें। कोई धन लेते हैं तो उसके अंदर नोट चेक करके लें। कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं धन के विषय में नहीं कहता हूँ, सारी चीज़ें जो भी अगर आप कोई चीज़ किसी फीमेल से मार्केटिंग के कार्यों में लेते हैं या जॉब में आप लेते हैं तो उसे थोड़ा सा केयरफुल तरीके से पढ़ करके समझ करके लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको परेशानी देने वाली हो सकती है। उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस समय में कुंभ लगन वाले जातक जिनके यहाँ पर नौकर चाकर हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकर चाकर इस समय में किसी प्रकार से आपको परेशानी में डाल सकते हैं या धन हानि करा सकते हैं, उसके लिए आप केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद केतु ग्रह की बात कर रहे थे। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह यहाँ पर आपके विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों का मन रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का होगा, वे रिलीजियस ट्रैवलिंग करना चाहेंगे, परंतु कुछ ऑब्स्टेकल होंगे। समय पर नहीं पहुंच पाना सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके ग्रैंड सन के लिए कुछ हेल्प करना या उन ग्रैंड सन से मिल पाना, ऐसा यहाँ पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें अपने ग्रैंड सन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ हो सकती है या किसी प्रकार से उनके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ भाग्य का सपोर्ट तो प्राप्त होगा, परंतु जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे, उतना धार्मिक कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आपके भाग्य का साथ इस समय प्राप्त होगा। अदरवाइज़ अगर आप धार्मिक कार्य नहीं करेंगे तो केतु अपनी नेगेटिविटी से आपके भाग्य से मिलने वाली चीज़ों में ऑब्स्टेकल डाल देगा और वे चीज़ आपको प्राप्त नहीं होने देगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। लास्ट वीडियो में हमने मून का ट्रांजिट नहीं बताया था, तो हमारे कुछ व्यूवर ने कमेंट करके हमें कहा कि सर आप मून का ट्रांजिट भी बताया करें ताकि हम अपने मंथ को गुड डेट्स का अधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ और जो टाइम टू बी केयरफुल में आप डेट डालते हैं उन्हें कैलेंडर पर मार्क करके उन डेट में हम कोई नया कार्य, कोई विशेष मीटिंग ना करें ताकि हमारा ये समय आसानी से पास हो जाए और इस समय का हम अच्छे प्रकार से लाभ प्राप्त कर पाए। तो आप सभी की डिमांड के ऊपर हमने मून का ट्रांजिट फिर से यहाँ पर ऐड किया है। तो बात करते हैं 16, 17 और 18, 19। 16, 17, 18, 19 ये समय कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में कुंभ लगन वाले जातक अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खर्च करेंगे धन। हो सकता है कुछ परफ्यूम इत्यादि लाएँ, अच्छे वस्त्र पहने, किसी नए व्हीकल का सुख भी प्राप्त हो सकता है। इस समय में धन इनके पास आएगा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ ये प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के अपने आने वाले जीवन के विषय में एक योजना बना पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा।
इसके बाद 20-21 जुलाई को, 20-21 जुलाई का समय ये आपको किसी प्रकार से ट्रैवल में जाना के लिए आता ही नहीं रहेगा। अगर आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं, मार्केट में जाना ही पड़ता है, तो इस समय में जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर मार्केट में ना जाएं और टेलीफोनिकली माध्यम से अगर आप कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिर्फ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद 22-23-24, तो 22-23-24 को वृषभ राशि, ये समय आपको आपके घर के अंदर एक पीस देने वाला रहेगा। आपके दिल के अंदर एक पीस होगी। आप अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छे फैमिली, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 25-26 को मिथुन राशि, 25-26 तारीख, ये जो डेट रहेगी, ये स्टूडेंट इस समय में सभी प्रकार से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। ये समय स्टूडेंट को लव रिलेशन में डालने के लिए भी होगा, उससे बच करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लग्न वाले जातक अगर किसी से लव करते हैं, उसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम रहने वाला है। जो जातक इस समय में क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इस समय में उन्हें नेम फेम, मान सम्मान मिलना, उनके कार्य के अंदर तरक्की होना, प्रोग्रेस होना यहाँ पर देखा जाएगा। इसके बाद जब 27-28-29 तारीख को, तो यहाँ पर 27-28 जुलाई यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के रहेगा। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 30-31 तारीख, ये जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने मित्रों के साथ अच्छे प्रकार से समय व्यतीत करने का, कोई मीटिंग इत्यादि करने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ जो कुंभ लग्न वाले जातक मैरिड है, इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम बना हुआ है। इसके बाद 1-2-3 अगस्त, तो 1-2-3 अगस्त में से 2-3-4 अगस्त का समय, ये समय आपको अपने स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। और इस समय में कोई ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में हो सकता है आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर खर्च हो, या आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 6-7, तो यहाँ पर 6-7-8-9 अगस्त, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर तरक्की देने वाला रहेगा। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर आपको प्रोग्रेस होगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर पाएंगे, धन लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ नेम फेम मिलना और धन का संचय कर पाना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके भी आप इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 10-11 अगस्त को, 10-11 अगस्त, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपका धन खर्ची कराने वाला हो सकता है। इस समय में कोई व्हीकल आप परचेज़ करें, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, तो जैसा मैंने बताया उस चीज़ को अगर ध्यान में रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद हो सकता है यहाँ पर आपका कुछ धन आपके मित्रों के ऊपर, मित्रों की हेल्थ के ऊपर या मित्रों के ऊपर लोन इत्यादि देने में भी खर्च हो सकता है। इसके बाद 12-13 अगस्त, ये समय आप अपने आने वाले समय के लिए एक योजना बनाएंगे, काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे। आने वाले समय के लिए एक समीकरण तैयार करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से अपने कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 14-15 अगस्त, ये समय आपके लिए यहाँ पर जो समय रहेगा 13-14-15 अगस्त तक का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा, धन आपके पास आता रहेगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने मित्रों के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाए और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप वहाँ पर प्राप्त कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें आपके लिए उत्तम रहने वाली है। इसके बाद 16 अगस्त का समय आपको ट्रैवल कराने वाला होगा। ट्रैवल थकाने वाली होगी, परेशानी में डालने वाली होगी। ट्रैवल ना करें इस दिन तो अच्छा रहेगा, परंतु इस दिन आपको संचार माध्यम से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। तो ये था कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में। 23 जुलाई 2022 को श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है, जिसे सावन का महीना भी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद 24 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई 2022 को श्रवण माह सोमवार, श्रवण का सावन का पहला सोमवार रहेगा। इसके बाद 8 अगस्त 2022 को पवित्र एकादशी का व्रत रहेगा। इसके बाद 9 अगस्त 2022 को प्रदोष व्रत रहेगा। 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व होगा और इस दिन श्रवण माह पूर्ण हो जाता है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका इस समय खुशहाल रहे। तो देखिए, अभी 23 जुलाई से जल चढ़ना, जल लेकर के भोले चल पड़ेंगे, तो आप इस समय अंतराल के अंदर भोलों की सेवा करें। जो कांवड़िए बहुत दूर से, कोई गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार से जल ले, ऋषिकेश से जल ले करके आ रहे हैं,
उनकी आप सेवा करें किसी भी प्रकार से, कुछ खाने पीने की उनकी व्यवस्था कर दें, छाया की व्यवस्था कर दें, पीने के जल की व्यवस्था कर दें, आपके लिए लाभदायी रहेगा। और अगर आप ये नहीं कर, इसके साथ साथ आप प्रतिदिन, या अगर प्रतिदिन मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सोमवार से सोमवार, जैसे कि पहला सोमवार पड़ेगा 25 जुलाई 2022 को, तो सोमवार से सोमवार आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पण करिए। इसके साथ साथ जब जल अर्पण करते हैं तो उसके साथ में कुछ बादाम, 1 या 2 या 4 बादाम आप शिवलिंग पर अर्पण करें, लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो क्या करें? तो उस समय अंतराल के अंदर आप शिव तांडव स्तोत्र को सुने या उसका पाठ करें, तो आप देखेंगे कि आप इस समय अंतराल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में जो आती है उससे बच पाएंगे और आप अच्छी प्रकार से समय को व्यतीत कर पाएंगे। तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।